मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौराणिक काल का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत आज से करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। धर्म और अधर्म के बीच हुए इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों के संपूर्ण वंश का नाश हो गया था। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल के 7 लोग ऐसे भी थे जो महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले ही यह जानते थे कि भविष्य में यह विनाशकारी युद्ध जरूर होगा और इसका परिणाम भी क्या होगा। यानी ये 7 लोग महाभारत युद्ध शुरू होने के बहुत दिन पहले ही जानते थे कि इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी और कौरवों की पराजय। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर वो कौन से 7 लोग थे जिन्हें महाभारत युद्ध और उसका परिणाम पहले से ही ज्ञात था। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। युद्ध के परिणाम जानने वालों में सबसे पहला नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। महाभारत युद्ध होना निश्चित है और इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी, ये बात बाकी लोगों से बहुत पहले से भगवान श्री कृष्ण जानते थे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि वह द्वापर युग में हुए इस महायुद्ध का परिणाम पहले से जानते हों? क्योंकि गीता में स्वयं भी श्री कृष्ण ने कहा है कि इस भूलोक पर जो भी होता है वह मेरी मर्जी से होता है। मैं इस मृत्युलोक पर जन्म लेता हूँ और मैं ही मृत्यु को भी प्राप्त होता हूँ। साथ ही इस युद्ध का परिणाम भगवान श्री कृष्ण इसलिए भी पहले से जानते थे क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में कौरवों की अधर्मता को खत्म कर धर्म की स्थापना के लिए ही अवतरित हुए थे। इसके अलावा महाभारत में यह भी जिक्र मिलता है कि जब द्रौपदी ने महाभारत युद्ध के परिणाम के बारे में श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने द्रौपदी से कहा था, हे अग्निसुता, धर्म की स्थापना के लिए होने वाले युद्ध रूपी इस यज्ञ में सभी अधर्मी मारे जाएंगे, जिसमें तुम्हें कुछ आहुति देनी होगी। और हम सभी जानते हैं कि युद्ध में अभिमन्यु समेत द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे। श्री कृष्ण के बाद दूसरे महारथी जिन्हें पता था कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होगा, वे थे भीष्म पितामह। मित्रों, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और यही वजह थी कि वह जब युद्ध तय भी नहीं हुआ था उसी समय से जानते थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच भविष्य में यह युद्ध जरूर होगा और इसमें पांडवों की जीत होगी। लेकिन उन्हें दुख इस बात का था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे होने के कारण ना चाहते हुए भी उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। और इसलिए मित्रों, आपने देखा होगा कि युद्ध को टालने के लिए भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के विभाजन को भी स्वीकार कर लिया था, फिर भी वह इस युद्ध को टाल नहीं सके। ऋषि वेद व्यास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ की उन्होंने युद्ध होने से कई साल पहले ही रचना कर दी थी। ऐसा उन्होंने अपने तपोबल से किया था। उनके पास दिव्य दृष्टि थी जिससे वो पहले ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान जाते थे, जिसका प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। आप सभी ने देखा या पढ़ा होगा कि जब युद्ध होने को था तो महर्षि वेद व्यास ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को समझाया भी था कि हे वत्स, अभी भी समय है, तुम हस्तिनापुर के नरेश होने के नाते इस युद्ध को रोक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। परंतु महाराज धृतराष्ट्र व्यास जी की इन बातों को समझ नहीं पाए और युद्ध के समाप्त होने पर उनके कुल का नाश हो गया। सहदेव। मित्रों, महाभारत के अनुसार 5 पांडवों में सहदेव ही ऐसे थे जो महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही इस युद्ध का परिणाम जानते थे, जिसका कारण यह था कि उन्होंने अपने पिता अर्थात पांडु की मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, जिसके बाद सहदेव त्रिकालदर्शी हो गए थे और फिर वो भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पहले ही जान लेते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वह महाभारत युद्ध के परिणाम किसी को भी नहीं बताते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह युद्ध के बारे में किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। संजय। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संजय महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हुआ करते थे और समय समय पर वह महाराज धृतराष्ट्र को अच्छे और बुरे के बारे में भी समझाते थे। महाभारत युद्ध होने से पहले महाराज धृतराष्ट्र के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि संजय उन्हें युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके।
दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले जब एक दिन महाराज धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास जी से पूछने लगे कि हे ऋषिवर, कृपा कर यह बता दीजिए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब वेदव्यास ने कहा था कि हे वत्स, जो वृक्ष छाया देना बंद कर देता है उसे कटना ही पड़ता है। इसलिए यदि तुम युद्ध का परिणाम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे महाराज धृतराष्ट्र ने लेने से मना कर दिया था और संजय को देने की विनती की थी। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद संजय भी महाभारत युद्ध के परिणाम को जान गए थे, परंतु उन्होंने किसी को परिणाम के बारे में नहीं बताया। द्रोणाचार्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को देवगुरु बृहस्पति का अवतार माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि उन्हें भी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और यही कारण था कि वे ये जानते थे कि महाभारत युद्ध में विजय श्री उसी की होगी जिसके पक्ष में स्वयं वासुदेव होंगे। फिर भी भीष्म पितामह की तरह ना चाहते हुए भी उन्हें कौरवों के पक्ष से इस युद्ध में भाग लेना पड़ा और धृष्टद्युम्न के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। कृपाचार्य। मित्रों, इन 6 के अलावा कुरुकुल के गुरु कृपाचार्य भी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही इसका परिणाम जानते थे, जिसका कारण यह था कि इन्हें भी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और इसका प्रमाण इससे सिद्ध होता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया था तो कृपाचार्य ने श्री कृष्ण के उस स्वरूप को देखा था। मित्रों, यही वे 7 व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत का युद्ध होने से पहले ही यह पता था कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही और भी पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।